बिहार में अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? वो पाकिस्तान बिहार के छात्र थोड़ी जाएगा मांगने, या चाइना थोड़ी जाना मांगने, या अमेरिका थोड़ी जाएगा। बिहार सरकार से मांगे या भारत सरकार से मांगेगा? बिहार का विद्यार्थी हैं, बिहार के हैं तो बिहार सरकार से मांग करेगा ना। हम लोग यहाँ के हैं। बार बार छात्रों पे लाठी क्यों चलता है? छात्र अपराधी है, छात्र आतंकवादी है, हमला करने गए हैं, लेकिन नहीं, छात्रों का कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में छात्रों के साथ सिर्फ क्या होता है? अत्याचार होता है, लेकिन छात्रों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, चाहे कोई भी नेता क्यों नहीं हो। सिर्फ छात्र लड़ाई अपना खुद लड़ रहा है। भाई भ्रष्टाचार के लिए छात्र लड़ेगा कि नहीं? अगर पेपर लीक हुआ है तो बोल रहा है तो आप कैंसिल कीजिए, री एग्जाम लीजिए। तो री एग्जाम नहीं लीजिएगा तो कहिएगा कि नहीं लेंगे, माने डिक्टेटरशिप है। बिहार में डिक्टेटरशिप का सरकार चल रहा है। तो आप छात्रों से जानेंगे कि छात्र जब मार खा रहे हैं तो छात्र सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि छात्र जब तक एकता में नहीं आइएगा मार खाते रहिएगा। जिस दिन अगर सोच लिए कि हम एसएससी के नहीं है, रेलवे के नहीं है, हम ग्रुप डी के नहीं है, छात्र होकर सोचिएगा तो मार नहीं खाइएगा। जिस दिन सोच लिएगा नहीं हम कैटेगरी में बटे तो मार खाइएगा। चलिए, नीतीश कुमार से मिल रहा है। अब भाई बिहार के मुख्यमंत्री आप है तो किससे करा कि वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लोग मिलने के बात थोड़ी कर रहा है कि अपना मुखिया से मिलने के। लेकिन रियलिटी है आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सिर्फ दिखाई नहीं देता। छात्रों को पीटिए, लेकिन रियलिटी है जिस दिन छात्र अगर एकता में आ जाएगा ना, नेताजी सबको पीटना छात्र चालू कर देगा, तब कहेगा नहीं छात्र बहुत गलत कर रहा है। रियलिटी में छात्र के साथ अत्याचार हो रहा है। ठंड के मौसम में आप वाटर कैनन का यूज कर रहे हैं। क्या वो आतंकवादी वो हमला करने गए थे, विधानसभा में हमला करने गए थे, या आपको पीटने गए थे? नहीं। तो छात्र के साथ पुलिसिया कार्रवाई आप लोग करते हैं, पुलिस जबरदस्ती मार रही छात्र। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नाउ। 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था। री एग्जाम को लेकर समझिए कि एग्जाम में धांधली हुआ था, तो छात्र सब क्या तो कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है, बिहार सरकार हो, दमनकारी कर रही है, छात्र के साथ अत्याचार कर रही है, दौरा के पीटा जा रहा है। पूरे बिहार के छात्र आक्रोशित है। छात्र से जानेंगे कि री एग्जाम के लिए ये लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि री एग्जाम होना चाहिए, तो छात्र को दौरा के पीटा जा रहा है। लेकिन अभी बीजेपी के दिखाई नहीं देता है। बीजेपी यही अगर विपक्ष में रहती तो उसको दिखाई देता है। बीजेपी का नारा था कि कटोगे तो कटोगे। आज स्थिति है कि छात्र बटोगे तो मार खाओगे। छात्र को दौरा के पीटा जा रहा है, लेकिन बिहार में कोई देखने वाला नहीं है। बिहार में विपक्ष भी जाती है, सिर्फ रोटी सेकती है वहाँ पे। और उसके बाद प्रशांत किशोर कल पहुँचे थे। प्रशांत किशोर पहुँचने के बाद कहे थे कि पहला लाठी हम खाएंगे, लाठी चलने से पहले प्रशांत किशोर गायब हो गए। और ये छात्र सब काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि छात्र को मारा जाए। बिहार में छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पूरे भारत स्तर पे रियलिटी बिहार का नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन नेताजी से वो कोई फिक्र नहीं। नेता से अनड़ी हो गई है, उसको दिखाई नहीं देता है, वो बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। कुछ मतलब आज तक बिहार के छात्रों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। जब विपक्ष में रहती है तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नहीं छात्रों के साथ अत्याचार। तेजस्वी यादव के रीजन में जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी छात्र धांधली के आरोप लगाए थे कि नहीं पेपर लीक हुआ था, उस समय भी लाठी चला था। मतलब बिहार में छात्र के साथ अत्याचार हो रहा है, बार मारा जा रहा है। इस पर क्या आप कहिएगा? ये बहुत ही गलत हो रहा है। सरकार के द्वारा ये दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, जो कि बहुत गलत है। हाँ। विद्यार्थी का बस एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, और वो अपने मुखिया से बात करना चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार को जब इलेक्शन होता है तो वो लोगों के पास, स्टूडेंट पे जाते हैं वोट मांगने, ठीक है, तब तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब अभी हम लोग बात करना चाह रहे हैं तो अभी सरकार कहाँ है, कोई पता नहीं चल रहा है सरकार का। कोई छात्र का कोई बात अगर सुनना, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, वो छात्र से मिलना क्यों नहीं चाहते? हम अपने मुखिया से बात करना चाहते हैं, पता नहीं अब उन काहे नहीं मिल पा रहे हैं। वो पता नहीं। नीतीश कुमार है बिहार का, मतलब अभी पटना में, लेकिन सब कह रहे हैं कि दिल्ली चलेगा, दिल्ली है। लेकिन कल तो सब कह रहे थे कि कल ही दिल्ली वो निकले। तो ये गलत बात है ना। मतलब आपके लिए वो विकास यात्रा इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि 10 दिन से आप एक दिन वो वापस गए थे, 9 दिन तो यहीं थे। उनको आके तो मिलना चाहिए था। दौरा के छात्र को पीटा जा रहा है, ये आप लोग क्या? ये डेमोक्रेसी नहीं है, हमको लग रहा है ये ऑटोक्रेसी है। जो जितना ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है वो डिसीजन ले रहा है। यहाँ तो गवर्नमेंट को आके मिलना चाहिए कि अपना स्टूडेंट सबसे पूछना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। ये तो सही चीज नहीं है, दिखाई नहीं देता है। बहुत ही गलत अनड़ी हो गई है सरकार को। इतना स्टूडेंट निंदा कर रहा है, फिर भी सरकार नहीं आ रही है। पूरे भारत स्तर पे मतलब बिहार का नाम बदनाम हो रहा है इसके लिए। आज 12 दिन से स्टूडेंट लोग वहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, भूख प्यास के बिना, ठीक है। सरकार का ऑफिस कितना दूर है वहाँ से, धरना स्थल से, फिर भी वो आ नहीं पा रहे हैं और पद यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार के दो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी का, कहती है कि युवाओं का सरकार है, युवाओं के लिए ये करते हैं, युवाओं के लिए फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, लेकिन आज तक कोई ट्वीट नहीं किए होंगे बीजेपी के एक भी नेता। वो बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगला चुनाव आ रहा है, उसमें उनका पता चल ही जाए क्या स्थिति है। लेकिन हम सीधे मुखिया से बात करना चाहते हैं। हमारे नीतीश कुमार, हम उनको जानते हैं, हमको उनसे बात करना है और री एग्जाम करवाना है। समझिए छात्र का मांग है कि क्या कहिएगा आप?
देखिए हमारे 3 डिमांड है। सबसे पहले री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्ज़ाम होने के पीछे कारण यह है कि बापू सभागार सेंटर एक सेंटर नहीं है, वहाँ 12,000 विद्यार्थियों की व्यवस्था है एग्ज़ाम देने की, और जनरली एक सेंटर पे बीपीएससी 500 बच्चों का सेंटर बनाई हुई है। उस हिसाब से देखा जाए तो 23 से 24 सेंटर के बराबर वो बापू सभागार का बच्चे हैं। 12,000 उसमें टोटल बच्चे 12,000 बच्चे हैं ना, लेकिन एक सेंटर पे जो अलग दूसरे जिले में बनाई जाती है 500 से 600 बच्चे का एक महीने के सेंटर पे एग्जाम होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो 23 सेंटर के बराबर बापू सभागार का एग्जाम है। और ऐसे में अगर 2 एग्जाम होते हैं, 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब रिजल्ट किस बेस पे देंगे? और उसके बाद जो बिहार सरकार जो बोलती है कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, तो SC ST या OBC कैटेगरी के कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन पीटी में होगा, ये कैसे डिसाइड होगी माने की। और दूसरी नंबर बात है कि 90,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो आयोग की गलती। बीपीएससी का सर्वर माने के फेल था। 1 महीना बीपीएससी बोलते कि हम फॉर्म भरने के लिए दिए थे, लेकिन फर्स्ट दिन जो 15 दिन फॉर्म भरने था उसमें OTR में संशोधन ही नहीं किया जा सकता था। दूसरी बार जब उसमें संशोधन दिया गया तो OTP नहीं गिरा, उसके बावजूद भी बीपीएससी ये बोल रहा है कि अनसीरियस बच्चे हैं। ये हुआ। दूसरी नंबर बात, जो लाठीचार्ज है ये अमान्य अधिकार है, आर्टिकल 91 का पूरी उल्लंघन है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन बच्चे दे रहे थे। गर्दनी बाग में 11 दिन धरने प्रदर्शन दिए, किसी ने कोई मने पत्थर तक बच्चे नहीं फेंके थे। और 26-25 तारीख को शाम में जब बीपीएससी बोलती है कि आप हमें प्रूफ दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, जब बच्चे बीपीएससी ऑफिस में मिलने जाते हैं तो लड़की लोग पे मान्य रूप से लाठीचार्ज की जाती है। एक लड़की का तो खून तक बनने के ब्लड गिरने लगे। पीएमसी दौड़ा के पीटा गया। कल जो दौड़ाया गया पूरी तरह से अमान्य व्यवहार थे। बच्चों का ये डिमांड था कि हमें सीएम सर से मिलना जाए, सीएम सर ही हमारे आश्वासन का मानने की डिमांड करेंगे, लेकिन नहीं भेंट किया दिया गया, लाठीचार्ज किया गया। एक तरह से यह दनासा रहे कि बिहार सरकार विद्यार्थी के खिलाफ है। बात रही हमारे डिप्टी सीएम सर की। डिप्टी सीएम ऑनरेबल श्री सम्राट चौधरी सर बोलते हैं कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, हमारे हो सकती है। दूसरे नंबर वो बोल रहे हैं कि आप हमें प्रूफ दीजिए, हम 2 मिनट के अंदर एग्जाम रद्द कर देंगे। तो बच्चे मोबाइल लेकर अंदर थोड़ी जाते हैं कि प्रूफ देंगे। बच्चे को तो मोबाइल आप बाहर जमा करवा लेते हैं, तो प्रूफ देंगे और प्रूफ कहाँ से दे पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी के अधिकारी ने बोले थे कि हम 10 दिन पहले क्वेश्चन पेपर जो है कि हम सेंटर पर भेज चुके हैं। जब 10 दिन पहले भेज चुके हैं तो बापू सभागार में क्वेश्चन पेपर कैसे कम गया? कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार था? और आज तक के इतिहास में पहली बार है कि बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर कट ऑफ बता रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, कोई सरकारी पदाधिकारी कट ऑफ बता रहे, वो भी बता रहे हैं कि 100 से 110 कट ऑफ जा सकता है, जो कि ये बच्चों का तो ओएमआर शीट को भी चेक नहीं हुआ है और कुछ बच्चे का तो एग्जाम भी नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रशांत किशोर जो कल छात्रों को छात्र संसद लगवा के पिटवा दिए, इस पे क्या कहिएगा आप लोग? ये राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर सर। माने आज उस दिन आप बोले क्या कि हम पहले चलेंगे, स्टूडेंट पर लाठियां नहीं बरसाई जाएगी, और वो बोले चीफ सेक्रेटरी सर से बात करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी सर से क्या बात करेंगे हम लोग मानने की, जब बच्चों को गाली गलौज कर रहे हैं प्रशांत किशोर सर। और कल बोला है कि वो कंबल बांटे हैं, तो ठीक है, ठंड में आप 2 कंबल दिए, इसके लिए आप गाली दीजिएगा मानने की। माने युवाओं के साथ सभी के नेता अत्याचार कर रहे, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस, सब पॉलिटिक्स खेल रही है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी छात्रों को मारा जा रहा है, इस पे कोई भी बिहार के नेता ये नहीं कह रहा कि छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पे क्या कहिएगा छात्र आप लोग? बिहार के छात्रों के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में नहीं है, और इसके लिए लड़ाई सिर्फ छात्रों को ही लड़ना पड़ेगा। बीपीएससी पूरा पेपर लीक किया है, इसमें कहीं से कोई 2 राय नहीं है, और पेपर लीक इस कदर से हुआ है कि पूरा सेटिंग है, पूरा सीट बिक चुका है, और ये इसको सुनने वाला कोई नहीं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपना अपना पॉलिटिक्स सेक रही है, इसमें उसका कोई राय नहीं है कि दौरा के छात्र को पीटा जा रहा है। ठंड के मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपराधी है, वो आतंकवादी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी अपना हक क्यों नहीं मांगेगा? आप लोग क्या कहिएगा, क्या कि आप लोग युवा हैं, आप लोग छात्र हैं, आप लोग छात्र के लिए खड़ा क्यों नहीं होना चाहते? ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे वो आवाज उठाना सबका काम है, और छात्र अपने हित के लिए आवाज क्यों नहीं उठाएगा? आवाज नहीं उठाएगा छात्र तो कौन आवाज उठाएगा? छात्र का साथ देने वाला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई भी नेता नहीं है, कोई भी छात्र को देखना नहीं चाह रहा है। माने बार छात्र अगर रेलवे में आज वैकेंसी कम है उसके लिए आंदोलन करे तब मार खाए, ग्रुप डी में कम है उसके लिए मार खाए, उसके बाद बहुत सारे, मतलब आपको छात्र सब हर एक चीज में कम होता है, अगर जाता है आंदोलन करे तो मार खाता है, लेकिन छात्र अगर एकता होकर जाइएगा। यही तो विडम्बना है इस राज्य का कि छात्र पिटाए और पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिक्स छेके, और छात्र को सुनने वाला कोई नहीं है। यही तो विडम्बना है। छात्र मेहनत करके पढ़े, बीपीएससी लेवल का तैयारी करे, क्वेश्चन पूछ दे ग्रुप डी का,
जो छात्र बीपीएससी लेवल का तैयारी किया है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए। और आप बोलिए कि SCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए, आप क्वेश्चन वन लाइनर SPD से उठा के दे दीजिए, तो क्या होगा उस समय? विद्यार्थी तो अपना कॉन्सेप्टुअल पर पढ़ा, अब क्वेश्चन उठा के दे दिए, और उसके बावजूद क्वेश्चन कुछ भी दीजिए, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन लीक नहीं होना चाहिए। बापू सभागार में आप CCTV फुटेज क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते हैं कोर्ट के सामने कि क्या हुआ? सही बात है। CCTV फुटेज सामने कीजिए, तब ना दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो कहेगा कि CCTV कैमरे खराब हो गया होगा। ओ, तो मान लिया कि CCTV कैमरा खराब हो गया, मतलब क्वेश्चन आउट हो गया। सार्वजनिक करने में क्या रहता है? जब सच्ची सार्वजनिक है, डंडा से पिटवा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय ये नहीं दिख रहा है कि कैसे पिटवाया जा रहा है। माने छात्र, आप लोग छात्र हैं, तो छात्र के नाते आप लोग क्या कीजिएगा? छात्र को हम लोग साथ हैं, और कल परसों वहाँ गए भी थे हम पटना, ठीक है, मुझे भी पिटाई लगा, मुझे पिटाई लगा, समझ गया। फिर जा रहे हैं पटना, फिर होगा आंदोलन। माने फिर आप लोग पूरा आंदोलन करने के मूड में, एक बार या पार करने के पूरा सपोर्ट में हमेशा रहेंगे, स्टूडेंट के साथ खड़े, हमेशा हम सपोर्ट में है। कल ही गए थे, कल आधा घंटे मतलब गए थे ना, तो पिटाई लगा हाँ या नहीं? क्या कहिएगा? सरकार की दमनकारी छात्र के साथ कर रही है, क्या कहिएगा? और लाठी चार्ज चुटिया है तो उसको क्या कहा जा सकता है, ठीक है। हाँ, माने छात्र अगर अपने मांगों को लेकर सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? सही बात है। हाँ? और समझिए कि बिहार वोट हम लोग करते हैं सरकार को, बहुमत से हम लोग जिताते हैं, तो मांग किससे करेंगे? पाकिस्तान से, चाइना से? आप लोग अपने विधायक सांसद को पकड़ के पीटना चालू कीजिए, तब ये होगा। पिटाई करे जरूरी है। आपको जो पिटाई सकता है, आप नेता से सवाल पूछिए। पिटाई होगा। इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन आ रहा है ना, वहाँ पे बात करेंगे कि तब कहाँ थे जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब आप कहाँ थे जो अभी आए हैं? फिर जाइए आप। वो लाठी चलाए, लाठी से पिटाई नहीं होगा, वो वोट से पिटाई होगा। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार तो दिल्ली निकला, प्रगति यात्रा पे नीतीश कुमार निकले कि बिहार में बहुत प्रगति, और रोज कहते हैं कि 10 लाख नौकरी दिए, लेकिन डोमिसाइल लागू, आज बिहार के छात्र मार खा रहा है और दूसरे राज्य के छात्र जाके नौकरी लेके चला जाता है। टीआरई में डोमिसाइल लागू नहीं करना है नीतीश कुमार का सबसे बड़ा भूल है। टीआरई में डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए, इसलिए लागू होना चाहिए डोमिसाइल कि 80% छात्र जो बिहार के हैं जो वोट देते हैं, 90% छात्र जो बिहार के हैं जो वोट देते हैं, कहीं से भी कोशिश करते हैं वोट दें, लेकिन क्या बाहरी स्टेट वाला उनको वोट देने आता है क्या? आज स्थिति बिहार का ये है कि बिहार का छात्र मार खा रहा है, दौरा के छात्र को पीटा जा रहा है, लेकिन डोमिसाइल नहीं लागू के चलने के किसको मिल जाएगा? तो यूपी वाला नौकरी लेके चला जाता है, मध्य प्रदेश वाला, झारखंड वाला, दूसरे स्टेट वाला नौकरी लेके चल जाता है, लेकिन मंगाता है तो बिहार के छात्र। दौरा के पिटाता कौन है? तो बिहार के छात्र। रियलिटी बिहार के छात्र के साथ दमनकारी सरकार कर रही है, उस पर छात्र सब पूरे मतलब आक्रोशित है, और छात्र कह रहे हैं कि सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। एक चीज ऐड करना चाहेंगे, किसी भी राज्य का आय नौकरी लेके एक दायरा होता है परसेंटेज का, ठीक है, 5%, 10%, जैसे सब राज्य में हम लोग जाते हैं, दिया जाता है, 40% मिल जाता है। जैसे बहुत ऐसे राज्य, जैसे झारखंड पड़ोसी राज्य है अपना, बिहार से अलग हुआ है, किसी दूसरे स्टेट वाले को 1% भी नहीं दे रहा। अब सिर्फ है कि सिर्फ झारखंड वालों के लिए नौकरी, लेकिन उससे हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे बिहार में आए, स्वागत है उनका भी, लेकिन एक आंकड़ा होना चाहिए, 10% दीजिए, 5% दीजिए। आप फुली सीट पे जो फाइट करवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। टीचर वाले में तो बहुत सारे स्कूल में यूपी वाले आके भर गए, मध्य प्रदेश वाला आके भर गए, झारखंड वाला आके भर गए, दूसरे राज्य से आके सब राज्य में, लेकिन बिहार वाले तो बीएड, बिहार वाले भी बीएड डीएलएड करके तो बउआ रहे हैं। इवन कहा जाए कि बिहार वाला सिर्फ 35% ही नौकरी में गया है, 65%, 70% नौकरी सिर्फ अदर स्टेट वाला गया। अब वही तो लूटे नीतीश कुमार के, हमने 10 लाख नौकरी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। नौकरी निकाले, नौकरी दिए, लेकिन बिहार के छात्रों को नहीं मिला। बिहार के छात्रों के साथ ये अन्याय हुआ है, और बिहार बहुत के छात्र दूसरे राज्य में पलायन करेंगे, बिहार के छात्र दूसरे राज्य में क्या करेंगे? बोरा ढोएंगे जाके, दूसरे के छात्र क्या करेंगे? तो वहाँ पे जाके 10,000 12,000 का नौकरी करेंगे। बिहार के छात्र के साथ अगर रियलिटी में तो क्या खिलवाड़ कर रही है सरकार, तैयारी करता है ये देखिए छात्र का भीड़, लेकिन बिहार के छात्र को कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार के छात्रों को दौड़ा के पीटा जा रहा है। ठंड के मौसम में समझिए कि स्थिति आप देख लीजिएगा तो मत पूछिएगा, रोना आ जाएगा, ये स्थिति है। 67th बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उस समय 88 पोस्ट एसडीएम के थे। उस समय भी पेपर लीक हुआ था। इस बार 200 एसडीएम का पोस्ट है और 136 डीएसपी का पोस्ट है, तो भी पेपर लीक हुआ। तो ये पोस्ट मलाईदार पोस्ट के लिए पेपर लीक किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, खगड़िया जिले है, वहाँ के सर्किट हाउस में 11 बच्चों को चिकन मिटन खिलाया गया है। वो सभी बच्चे अधिकारी के बच्चे हैं। ये दैनिक भास्कर की प्रथम हेडलाइन इस पेपर पे है। तो क्या ये अधिकारी के बच्चे लोगों के 60 के लिए पेपर लीक कराया गया है? आज तक चुनाव में कभी धांधली हुआ है? आप लोग कमेंट कर, चुनाव में धांधली नहीं होता है। चुनाव में 2 से 3 महीना में रिजल्ट आ जाता है, जो बड़ा चुनाव में। लेकिन कहाँ पेपर, तो पेपर जो छोटा मोटा गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे तैयारी करने वाला, उसका पेपर
आउट हो जाता है, इस पे क्या कहिएगा आप लोग? क्या बोले सर? जैसे कि आज तक चुनाव का भी देखे हैं कि चुनाव में धांधली हुआ है, लेकिन पेपर में क्यों धांधली हो जाता है? पेपर में धांधली इसलिए होता है ना कि पूरा सीट बेच देते हैं, उनको माल चाहिए, माल कमाते हैं। हम लोग गरीब छात्र जो पढ़ने वाला छात्र है, कहाँ से पैसा देगा? कौन अधिकारी का बेटा है यहाँ जो जनरल कंपटीशन का उस ढंग से तैयारी करता है? हाँ? जो जनरल कंपटीशन तैयारी करता है कि मीडियम वर्ग मीडियम परिवार का लड़का जनरल कंपटीशन तैयारी करता है, जो चाहता है कि हम चलो भाई कि अगर एक बच्चे को नौकरी लगता है तो उससे पूरा परिवार खुशी रहता है, उससे पूरा परिवार खुशी रहता है। अब बड़े अधिकारी का बेटा डिग्री लिए, पैसा फेंके, नौकरी हो गया। नेताजी के बेटा तैयारी करने थोड़ी आते हैं, नेताजी के बेटा तैयारी करने आते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। नहीं, तो यहाँ गरीब मजदूर के बेटा तैयारी करता है, पेपर लीक क्यों हो जाता है? ये तो वहाँ का अधिकारी बताएगा, और जो निरीक्षण करता है उनको देखना चाहिए कि ऐसे काहे करते हैं। और ये बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ। जो बच्चे इतने मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और जाते हैं एग्जाम देने, तो उस समय सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो शायद हो आते हैं, बहुत ऐसा आता है कि आत्महत्या कर लेते हैं। वो आत्महत्या तो सोनू आत्महत्या तो करवे ना तो किया। इसको रोकना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले पटना छात्रावास में एक लड़का आत्महत्या किया है 29 तारीख को। छात्र सब डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन रियलिटी में है कि बिहार के नेता कोई देखने ये लड़का एग्जाम देके अभी अब डिप्रेशन में चले गए। हाँ, हम चले गए थे। अब समझिए कि बिहार के युवा डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन बिहार के नेता को दिखाई नहीं दे रहा है, बिहार के नेता के अपना कुर्सी दिखाई दे रहा है। आज अगर रियलिटी में चुनाव होगा तो ये सब नेताजी सब इनके पास घूमना चलेंगे, वो प्रणाम करना चालू कर देंगे कि या आप मेरे। तो बिहार के नेता सब युवाओं को क्या चाहते हैं कि झंडा ढोए, मेरे पार्टी का तुम झंडा ढो, मेरे पार्टी का तुम झंडा ढो। सिर्फ झंडा ढोने के लिए बिहार के युवा का इस्तेमाल किया जाता है रियलिटी। लेकिन छात्र के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई भी नेता खड़ा नहीं होना चाहता है। बिहार में छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दौरा के रोड पे मारा जा रहा है, लेकिन आज तक कोई ट्वीट नहीं नेताजी सब कर रहे हैं कि नहीं छात्र के साथ गलत हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई भी नेता चेहरा चमकाने के लिए सभी नेता आ जाते हैं थोड़ा देर के लिए। जहाँ भी कुछ ढंग का बात हुआ, खड़ा स्टैंड लेना हुआ था, हम कोई नहीं खड़ा होते हैं, सब फरार। प्रशांत किशोर कैसे भाग गए? जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर फरार हो गए ना। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर TRA-4 में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, नो डोमिसाइल नो वोट क्लियर। पूरा युवाओं का यही आवाज है ये आवाज है कि डोमिसाइल लागू कीजिएगा तो वोट मिलेगा, नहीं लागू कीजिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।